हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद बेंस। आज के लेक्चर में हम एनिमल टिश्यू को कवर करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने प्लांट टिश्यू को पूरा कवर कर लिया था और उससे पहले हमने सेल और सेल डिवीजन को कवर किया था। उससे पहले हमने क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कवर किया था। ओके, एंड एनिमल किंगडम हमने कवर कर चुका है। आप प्लेलिस्ट में जाके विजिट कर सकते हो और पूरा अच्छे से कॉन्सेप्ट वाइज इंपॉर्टेंट नोट्स आप वहाँ पे पढ़ सकते हो। ओके, तो बेसिकली एनिमल टिश्यू मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। और आज हम इसका टाइप्स, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन देखेंगे, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू है हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम का। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। तो एनिमल टिश्यू बेसिकली टिश्यू हमने पढ़ा था। हम जो हम बहुत सीक्वेंस वाइज पढ़ रहे हैं। अभी हमने सबसे पहले सेल को कवर किया। अब हम टिश्यू को कवर कर रहे हैं, देन ऑर्गन, फिर हम ऑर्गन को कवर करेंगे और ऑर्गन सिस्टम कैसे बनाता है वो हम देखेंगे। ओके, तो बेसिकली ये एक प्रोसेस ही है कि सेल टिश्यू बनाता है, टिश्यू ऑर्गन बनाएगा और ऑर्गन सिस्टम बनाता है। ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। तो बेसिकली हमने सेल डिवीजन पढ़ा, फिर हमने प्लांट टिश्यू पढ़ा और अब हम एनिमल टिश्यू पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली एनिमल टिश्यू इज अ फोर टाइप्स के एनिमल टिश्यू है। फोर फोर टाइप्स के हैं। ओके, फोर टाइप्स के हैं। फर्स्ट इज इपिथेलियल टिश्यू, सेकेंड इज कनेक्टिव टिश्यू, फोर्थ इज नहीं थर्ड इज मस्कुलर टिश्यू एंड फोर्थ इज नर्वस टिश्यू। बेसिकली ये चार टाइप्स के टिश्यू होते हैं। अब इसके हम सब टॉपिक्स और टॉपिक्स को कवर करेंगे। ओके, सो इपिथेलियल टिश्यू में आपके बेसिकली फोर टाइप्स आते हैं: स्क्वेमस टिश्यू, क्यूबॉइडल टिश्यू, कॉलमनार टिश्यू, सीलिएटेड एंड ग्रैन्युलर। स्क्वेमस टिश्यू में भी सिंपल और स्ट्रेटिफाइड आते हैं। हम सबको अच्छे से कॉन्सेप्ट वाइज समझेंगे। पहले हम देखते हैं कि इपिथेलियल टिश्यू होता क्या है। बेसिकली देखो, ईपी का मतलब ही होता है आउटर। ईपी का मतलब होता है आउटर, आउटसाइड। ओके, तो बेसिकली कोई भी लेयर अगर आउटर में है तो उसका बेसिकली काम प्रोटेक्शन का ही होगा। उसका पहला मतलब हो गया कि इपिथेलियल टिश्यू क्या करता है, प्रोटेक्टिव टिश्यू होता है। ये क्या करता है, लाइनिंग ऑफ द बॉडी सरफेस, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम, कंटिन्यूअस एंड डेंस सेलुलर लेवल। ओके, तो बेसिकली ये क्या करेगा, बॉडी सरफेस के लाइनिंग ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम में रहेगा। टाइप्स की अगर हम बात करें तो स्क्वेमस टिश्यू टू टाइप्स के हैं: सिंपल एंड स्ट्रेटिफाइड। सिंपल टिश्यू ये फ्लैट सिंगल लेयर विच इज प्रेजेंट इन ब्लड सेल, एल्व्यूलाई, माउथ एंड एलिमेंट्री कैनाल। देखो, क्वेश्चन यहीं से आता है। इसका जो पोजीशन है ना, इसका कहाँ पे पोजीशन है, कहाँ पे वो सिंपल स्क्वेमस टिश्यू प्रेजेंट होता है, पोजीशन वहीं से, क्वेश्चन वहीं से आता है कि वेयर इज द ब्लड वेसल सेल में किस टाइप का टिश्यू होता है, तो स्क्वेमस, सिंपल स्क्वेमस टिश्यू। ओके, सेकेंड इज स्ट्रेटिफाइड विच इज मल्टी लेवल एंड इसका पोजीशन है आपका स्किन। फिगर में दिख रहा है आपको, ये सिंगल लेयर है और स्ट्रेटिफाइड है आपका स्किन में। सेकेंड इज क्यूबॉइडल टिश्यू विच इज प्रेजेंट इन द ट्यूब्यूल्स ऑफ किडनी। देखो, हमेशा क्वेश्चन सिर्फ इसके पोजीशन से ही पूछा जाता है, वेयर इज द प्रेजेंट। ओके, कहाँ पे ये प्रेजेंट है, तो क्यूबॉइडल टिश्यू आपका किडनी, किडनी और सलेवरी एंड थायराइड ग्लैंड। Columnar present in stomach, intestine, gallbladder, and bile duct. Ciliated columnar is multiple hair-like projection which is present on free surface. Trachea, oviduct, and vast difference. Okay. ग्रेनुलर टिश्यू में भी टू टाइप्स हो गया, सिंगल एंड मल्टी सेल्यूलर। सिंगल गॉलबेट सेल में एंड मल्टी सेल्यूलर सैलिवरी एंड थायराइड ग्लैंड में। ओके, ये आपके फिगर्स हो गए। आप फिगर में देख लो, स्क्वेमस टिश्यू, वाइडल टिश्यू, इलोंगेटेड टिश्यू, ये आपके हो गए आपके ग्रैन्युलर एंड सीलिएटेड टिश्यू। ओके, सिंपल एपिथेलियल जो होता है, ये तो आप मैंने बता ही दिया, स्क्वेमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनार एंड सीलिएटेड कॉलमनार। अब हम सेकंड टिश्यू की तरफ आएंगे विच इज कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू का मतलब ही होता है कनेक्शन। ओके, कनेक्ट डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ बॉडी विद ईच अदर। ओके, अंडरलाइन फ्रॉम इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। बेसिकली टाइप्स की अगर हम बात करें कनेक्टिव टिश्यू की, तो कनेक्टिव टिश्यू इज ऑफ फाइब्रस टिश्यू एंड
फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। अब हम दोनों को अलग से पढ़ेंगे। देखो, फाइब्रस टिश्यू जो होते हैं आपके, फाइब्रस टिश्यू इज टेंडन एंड लिगामेंट। टेंडन का क्या काम होता है? ये कनेक्ट करता है बोन टू मसल। यही है आपका क्वेश्चन जोन पॉइंट। टेंडन का हर बार पीवाईक्यू से क्वेश्चन में पूछा गया है, पीवाईक्यू एग्जाम में, कि बोन टू मसल which type of connective tissue या which type of tissue connect bone to muscle is fibrous connective tissue and ligament is connect bone to bone. Okay, बेसिकली ये व्हाइट कोलेजन फाइबर होता है एंड लिगामेंट इज येलो इलास्टिन फिलामेंट। यही है इसका मेजर डिफरेंस और क्वेश्चन यहीं से हिट होते हैं। ओके, नेक्स्ट, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। देखो, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में आपका ब्लड आ गया एंड लिम्फ आया। ओके, तो ये यहाँ पे आपको देखो, ब्लड क्या है? is a fluid vascular tissue transport nutrients, gas, hormones and respiratory material from one parts to another. बेसिकली अगर हम कॉम्पोजिशन की बात करें ब्लड का, तो ब्लड में प्लाज्मा है एंड सेल है। उसका परसेंटेज का बात करें तो 55% प्लाज्मा है, 45% उसमें सेल्स हैं। सेल्स में भी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। आरबीसी का मतलब होता है रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स। रेड ब्लड सेल, रेड पिगमेंट उसमें आयरन की वजह से होता है। बोन मैरो फॉर्मेशन का काम करता है। स्प्लीन इज कॉल्ड द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। जहां पे भी डिस्ट्रक्शंस होते हैं आरबीसी का, वो स्प्लीन में होता है। तो ये क्वेश्चन जोन पॉइंट है कि विच सेल इज कॉल्ड द ग्रेवयार्ड ऑफ द आरबीसी इज स्प्लीन। ओके, और इसका शेप का अगर हम बात करें, बहुत बार क्वेश्चन आया है शेप के ऊपर, आरबीसी का शेप कैसा होता है? तो बाई कनकेव शेप होता है। ठीक है, एंड अगर हम प्लाज्मा की बात करें तो प्लाज्मा का कॉम्पोजिशन आप देखो, 99% वाटर है, 8% प्रोटीन है, 2% मिनरल आयंस है। ओके, ये सब याद रखने वाला पॉइंट है। कभी भी क्वेश्चन डायरेक्टली इनडायरेक्टली फैक्चुअल से पूछ ही लिया जाता है। ओके, ये आपका रेड ब्लड सेल्स हो गए, प्लेटलेट्स हो गए। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड सेल की बात करें तो न्यूट्रोफिल्स, एसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट। ओके, अगर हम लिम्फ की बात करें, लिम्फ कलरलेस लिक्विड है, इसमें आरबीसी प्रेजेंट नहीं होता है। बेसिकली लिम्फ की अगर हम बात करें तो टाइप्स इसके एडिपोज टिश्यू, एरियोरल टिश्यू एंड स्केलेटन टिश्यू। ये आपके टाइप हैं किसके? ये आपके कनेक्टिव टिश्यू के टाइप हैं। ओके, adipose tissue, areolar tissue and skeleton. Basically, adipose is for storage, fat storage, and present in bone marrow and organs below the skin. शॉक एब्जॉर्प्शन का भी काम करता है, इंसुलेशन रेगुलेशन का काम करता है। ओके, एरियल टिश्यू लूज कनेक्टिव टिश्यू, मैट्रिक्स जेली लाइक, बिलो द स्क्रीन present blank space of hollow organs and nearby muscles and blood vessels. ये रिपेयरिंग एंड फिलिंग ऑफ ब्लैंक स्पेस में फंक्शन करता है। स्केलेटल टिश्यू की बात करें तो बोन एंड कार्टिलेज आता है इसमें, बोन विच इज हार्ड एंड स्टिफ। एंड देखो, क्वेश्चन जो यही पॉइंट है कि बोन मैट्रिक्स जो होता है वो हार्ड है, जिसका डिपोजिशन है कैल्शियम फॉस्फेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट। और जो ऑस्टियोब्लास्ट होता है आर बोन फॉर्मिंग सेल। ये एक टर्म है ऑस्टियोब्लास्ट, ये याद रखने वाला पॉइंट है कि ऑस्टियोब्लास्ट आर बोन फॉर्मिंग सेल। इट प्रोवाइड सेफ्टी एंड सपोर्ट टू द सॉफ्ट ऑर्गन, गिव शेप टू द बॉडी। कार्टिलेज इज फ्लेक्सिबल, स्ट्रॉन्ग, हैविंग मैट्रिक्स कॉन्ड्रीन फाइबर। ठीक है, ये वाला इसमें याद करने वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें कौन सा प्रोटीन है, तो कॉन्ड्रीन प्रोटीन है। एंड प्रेजेंट इन जॉइंट्स, टिप ऑफ नोज, आउटर ईयर, ट्रैकिया एंड थ्रोट। ओके, इसका पोजीशन भी देख लेना। Third is muscular tissue. Muscular tissue is a contractile protein which is actin and myosin which help in the movement and locomotion and having elongated large contractile muscles fiber movement due to contraction and relaxation. Basically ये क्या काम क्या करता है? Muscular tissue is in the form of, ये मसल्स में होते हैं जिसका फंक्शन होता है मूवमेंट एंड लोकोमोशन। जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है मसल का इज ड्यू टू मस्कुलर टिश्यू। Muscular tissue is of three types. Okay, striated, smooth, and cardiac. Striated is voluntary, skeletal, somatic muscles. Smooth is involuntary, smooth vesicles muscles and heart muscles. So as we all know, cardiac.
टिश्यू में जाएगा वो। ओके, ये अनब्रांच्ड होता है, ये भी अनब्रांच्ड होता है, पर ये ब्रांच्ड होता है। ओके, अब क्या है, बैंड्स आर प्रेजेंट, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बैंड्स किस में प्रेजेंट होता है। स्मूथ में बैंड एब्सेंट होगा और कार्डिक में बैंड प्रेजेंट होगा। ओके, मसल्स रिलेटेड टू मूवमेंट, मसल रिलेटेड टू मूवमेंट अटैच टू स्केलेटन। ठीक है, स्केलेटन जो टिश्यू होता है इसमें स्केलेटन से अटैच रहेगा। और इसमें द वॉल ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स स्मूथ में, एंड ये रहेगा आपका लिव लॉन्ग विदाउट द फैटिक हर्ट पल्सेशन। ओके, तो ये आपका स्ट्रेटेड मसल, स्मूथ मसल्स एंड कार्डिक मसल। बेसिकली इसमें याद करने वाला पॉइंट यही है कि वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री कौन सा होता है। तो वॉलेंट्री इन जिस जो आपके कंट्रोल में है, इनवॉलेंट्री जो आपके कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, तो ये जो भी है मूवमेंट वो आपके कंट्रोल में है, स्मूथ में आपके कंट्रोल में नहीं है। लाइक ये जो आपका ये द मसल elongated spindle शेप, ये जो वॉल ऑफ इंटरनल ऑर्गन वो आपके इनवॉलेंट्री एक्शन में है, और कार्डिक तो इनवॉलेंट्री में ही रहेगा, ये आपके कंट्रोल में नहीं रहेगा। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज नर्वस टिश्यू विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंसिटिविटी एंड कोऑर्डिनेटिंग बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम। न्यूरॉन को बोलते हैं फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट विच इज कॉल्ड which is a unit of nervous tissue dividing capacity absent, present in brain, spinal cord and nerve। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आपका न्यूरॉन का फिगर है। जैसे देखो ये न्यूरॉन में न्यूक्लियस हो गया, पूरा सेल बॉडी है। ये डेंड्राइटिस है जो कि नेक्स्ट न्यूरॉन को मैसेज ट्रांसपोर्ट करता है, और ये नर्व का एंडिंग है। ठीक है, जो कि नेक्स्ट डेंड्राइटिस से कनेक्ट रहेगा। बीच में एक गैप रहेगा जिसको साइनेप्स बोलते हैं, जो कि वहाँ पे कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं जो कि नेक्स्ट मैसेज को नेक्स्ट न्यूरॉन तक पहुंचाते हैं। वैसे ही जो भी सेंसेशन होता है, सेंसिटिविटी होता है, मोटर न्यूरॉन तक पहुंचता है। वो हम रिफ्लेक्स एक्शन में देखेंगे। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की अगर हम बात करें तो ये याद रखना, ईओसिन एक टाइप का ल्यूमिनस रेड कलर का एस्टिक डाई है which is used to stain cytoplasm, red blood cell, collagen, muscles fiber for tissue experiment। हम जो एक्सपेरिमेंट करते हैं बायोलॉजी और केमिस्ट्री में, जितने भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसमें एक डाई यूज होता है विच इज कॉल्ड ईओसीन। ओके, ईओसीन एक डाई है जो कि एक्सपेरिमेंट में यूज होता है व्हेन वी एक्सपेरिमेंट ऑन साइटोप्लाज्म, रेड ब्लड सेल, कोलेजन्स एंड मसल्स फाइबर। ओके, उसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं, देन ऑब्जर्व करते हैं। ओके, स्टेम सेल्स आर प्रेजेंट इन बोन मैरो। ओके, स्टेम सेल बोन मैरो में प्रेजेंट है। एंड स्वान सेल्स ऑफ नर्व टिश्यू आर कॉल्ड न्यूरीलीमा सेल्स। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हमेशा आप याद रखना। स्वान सेल्स इज ऑफ द नर्व टिश्यू आर कॉल्ड न्यूरीलीमा सेल। ठीक है, तो ये हमने देखा आज एनिमल टिश्यू। इसमें बेसिकली देखो, इसमें बेसिकली पोजीशन से क्वेश्चंस आते हैं। ब्लड में अगर हम बात करें तो प्लाज्मा का कॉम्पोजिशन एंड रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल का कॉम्पोजिशन। और इसमें टेंडन और लिगामेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टेंडन एंड लिगामेंट, एंड इसका पोजीशन कनेक्ट क्या करता है बोन टू मसल्स एंड लिगामेंट बोन टू बोन, ये आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जितने इपिथेलियल टिश्यू में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपके लोकेशंस और पोजीशन से पूछे जाते हैं, कहाँ कहाँ इसका लोकेशन है, सिंपल का, स्ट्रेटिफाइड का, कॉलमनार का, इसका पोजीशन कहाँ कहाँ है। तो ये सारे पोजीशन से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्या होता है, मोस्टली क्वेश्चन नहीं आते, उसके पोजीशन से क्वेश्चन आते हैं। ओके, तो आज हमारा एनिमल टिश्यू कवर हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम बायोलॉजिकल प्रोसेस देखेंगे, जिसमें हम टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन एंड ट्रांसपोर्टेशन देखेंगे। हमने लिविंग वर्ल्ड एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, सेल डिवीजन हमने सब कवर कर लिया था, और टिश्यू हमारा कवर हो चुका है। अब हम बायोलॉजिकल प्रोसेस देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। स्टे कनेक्टेड विथ आवर चैनल एंड कीप लर्निंग विथ अस। थैंक यू।